तीसरा है चाइना के पास इस टाइम दुनिया के सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है वो एक सिस्टम है। चाइना के पास बहुत अच्छी मशीन्स हैं। चाइना माइनिंग करके बहुत जल्दी रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाल के दुनिया को देता है। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या है आपको पता है? जो हमारे फोन्स में बैटरीज यूज होती हैं, जो हमारी गाड़ियों में, जो हमारे यूपीएस में बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, जो हमारे एसी लैपटॉप्स के अंदर सिस्टम्स होते हैं, वो सारे रेयर अर्थ मिनरल्स से बनते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स। द थिंग इज दैट राइट नाउ कि इस चीज को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मोर इंपॉर्टेंटली चाइना लाइक नहीं करेगा अगर पाकिस्तान अपने जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है उसको अगर अमेरिका की तरफ ले जाता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मजबूरी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ हमेशा अपने आप को पैरिटी में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा थ्रेट लगा रहता है कि कहीं कल को इंडिया पाकिस्तान पर हमला ना करते। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताऊंगा कि माओ जेडंग ने 1960s में पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। माओ जेडंग जो पहले चाइनीज रेवोल्यूशनरी प्रीमियर थे, उन्होंने क्या कहा? माओ जेडंग साहब ने कहा कि पाकिस्तान एंड चाइना आर आयरन क्लैड फ्रेंड्स एंड ऑल वेदर ब्रदर्स, यानी पाकिस्तान चाइना आयरन क्लैड फ्रेंड्स हैं, लोहे की दीवार की तरह दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। तो चाइना की जो पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो 1960 से ही जो है वो एक बन चुकी थी कि पाकिस्तान चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखेगा। व्हाई? बिकॉज माओ जेडंग की ये पॉलिसी थी कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात को बेहतर रखेंगे, वो इंडिया पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एकदम नहीं लड़ सकते। चाइना को कोई ना कोई एक दोस्त चाहिए था जो पाकिस्तान उसको स्ट्रेटेजिकली मिल गया, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जो है वो इंडिया को काउंटर भी करता है। चाइना को एक तरह से जो है वो काउंटर इसलिए करता है पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान की फौज भी छोटी है और पाकिस्तान कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं करता। पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को डिफेंड ही किया है। तो चाइना पाकिस्तान को ये कहता है कि मैं आपको इक्विप करूंगा, मैं आपको ताकतवर तगड़ा करूंगा। अगर इंडिया ने भी थोड़ा सा मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो आपने भी इंडिया को प्रोवोक करना है, ताकि इंडिया को ये समझ आ जाए कि वो रीजन में उतना तगड़ा नहीं है जितना वो अपने आप को समझता है। तो बेसिकली ग्रेट पावर गेम्स खेलती हैं। अभी देखें वो ग्रेट पावर गेम जो है वो पाकिस्तान में भी आ गई है। अमेरिका भी किसी ना किसी तरीके से आपने देखा होगा बयानात दे रहा है एक तरफ से इंडिया के खिलाफ। फिर पाकिस्तान ने रिसेंटली जनरल माइकल कोरिला जो सेंटकॉम के एक्स जनरल थे, उनको पाकिस्तान ने जो है वो निशान इम्तियाज दिया है, जो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री एंड सिविल अवार्ड है। तो इट शोज के पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के करीब भी जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो इस चीज को बड़े गौर से देख रहा है। क्योंकि देखिए ये 2001 नहीं है, ये 2010 भी नहीं है जब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस मेहरान एयरबेस या जैकबाबाद में अमेरिका के मिलिट्री एयरबेसिस थे, उस टाइम चाइना ने वो चीजें पी गया था, क्योंकि चाइना ताकतवर नहीं था। उस टाइम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर चल रही थी अफगानिस्तान में। अब अगर चाइना ये देखेगा कि पाकिस्तान अपने को मिलिट्री बेसिस दे रहा है अमेरिका को, तो चाइना इस चीज से नाराज होगा। आपको याद होगा बहुत मशहूर किस्सा था, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को जो है वो मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे। पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे हम अमेरिका को। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार कर दिया। नो, अगर आप इस चीज को चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उन्होंने वो चीज इसलिए कही थी क्योंकि अगर पाकिस्तान उस टाइम जो है वो अमेरिका को मिलिट्री बेसिस दे देता तो चाइना पाकिस्तान से नाराज होता। वाई? बिकॉज चाइना अगर पाकिस्तान से नाराज होगा, जो पाकिस्तान की हेल्प करता है इतनी ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज के सेंटर्स क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है चाइना, और डिप्लोमेटिकली क्लाउड जो चाइना पाकिस्तान को देता है वो कभी भी नहीं देगा। आपको याद होगा 2017 में चाइना ने पाकिस्तान को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कराया, जो कि 10 दिन बाद होने वाली है तियानजिन चाइना में। तो चाइना ने पाकिस्तान का पिछले कई सालों में जो है वो साथ दिया और आने वाले टाइम पे भी वो साथ देगा। That's the reason why I am saying कि पाकिस्तान क्योंकि एक छोटा मुल्क है, उसको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, तो वो इन चीज़ों को भी देख रहा है। बट आई एम सेइंग अगेन, प्रेशर पाकिस्तान पे आ रहा है, प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। जो वोंग ही पाकिस्तान के 3 दिन के दौरे पे आ रहे हैं, आप देखिए वोंग ही जो है वो इंडिया सिर्फ 2 दिन के दौरे पे गए, पाकिस्तान वो 3 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। वाई? बिकॉज वो सबसे मिलेंगे, वो सबको ये बताएंगे कि शी जिनपिंग जो है वो ये भी चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं। क्योंकि देखिए चाइना इज अ राइजिंग पावर, अगले 20 साल में चाइना भी ग्लोबल पावर होगी, सुपर पावर होगी, पूरे एशिया पे रोम करेगी। अगर पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात को मैनेज रखना है तो पाकिस्तान को चाइना की बहुत सारी बातों को मानना पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना की बातों को मान रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान चाइना की बातों को नहीं मानेगा, आपने इंडिया का हाल देख लिया, इंडिया पे अमेरिका ने कितने ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, अमेरिका को आगे लगा के रख अमेरिका ने इंडिया को आगे लगा के रख दिया, फेंटा कर दिए, क्योंकि स्कॉट बेसिन हो गए, फिर मार्को रूबियो हो गए, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारी बातें नहीं मानता, अगर वो नहीं मानेगा तो हम उसको टाइट कर देंगे। 2 दिन पहले फॉरेन जो फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल भी आया है, उस आर्टिकल के मुताबिक एक जो ऑथर है उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया समझता है कि वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो इंडिया को एक्ट भी करना है हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के, उसको ब्रिक्स से निकलना पड़ेगा, उसको बाकी मामला से निकल के हमारी तरफ अलाइन होना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ ऑल ओवर इंडिया पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें चाइना और अमेरिका आ चुके हैं। हम सब लोग, मैं भी और आप भी, ये फर्स्ट टाइम फील कर रहे हैं कि कोल्ड वॉर होती क्या है, क्योंकि इससे पहले जो कोल्ड वॉर थी वो हम लोगों से बहुत
दूर थी, एक तरफ सोवियत यूनियन था, एक तरफ अमेरिका था, लेकिन अब ये कोल्ड वॉर हमारे रीजन में भी आ चुकी है, साउथ एशिया में भी आ चुकी है। मैं इस कोल्ड वॉर को फील कर रहा हूं, आप लोग भी जो है वो इस सारी जो है वो कोल्ड वॉर को फील कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये सारी जो कोल्ड वॉर है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम पे आपको ये फील होगा कि पाकिस्तान पे भी प्रेशर होगा, अमेरिका का, चाइना का भी प्रेशर होगा और इंडिया पे भी प्रेशर होगा, दोनों पे प्रेशर होगा कि आप मेरी तरफ आओ, आप मेरी तरफ आओ। ये खींचातानी बढ़ती रहेगी। ये दो बिल्लों की लड़ाई है जो बड़े खुंखार हुए हैं एक टाइम। एक बिल्ला चाइना है, जो शी जिनपिंग बीजिंग में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि चाइना जो है वो एशिया की सुपर पावर बने, जो 100 ईयर की ह्यूमिलेशन थी चाइना को, वो उससे निकलें, वो और ताकतवर बने। दूसरी तरफ जो दूसरा बिल्ला है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो चाहता है कि मेरी हमेशा पावर तगड़ी रहे, मुझे कोई तंग ना कर सके, मैं दुनिया में जो बदमाशी करता हूं वो हमेशा कर सकूं। और इसमें अब फंस चुके हैं चाइना, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो वांग ही आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान की जो डेलीगेशन है उससे भी मिलकर पाकिस्तान आ रहे हैं। चाइना अफगानिस्तान में क्या चाहता है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, चाइना जो है वो अफगानिस्तान में ये चीज चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो चाइना के इंटरेस्ट का ख्याल रखे सी पैक में। देखिए, चाइना को एक और कंसर्न है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, जो कि पाकिस्तान ने उनको टेररिस्ट करार दिया गया है। जो टीटीपी है, चाइना का ये मुद्दा है, चाइना ये कहता है कि जो टीटीपी है वो बलूचिस्तान में अटैक्स करती है, जिससे पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट का जो ये खिलाफ चीज जाती है। जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है सी पैक की रोड पे, या सी पैक जो जिस पे चाइनीज इंजीनियर्स काम करें उनको मारा जाता है, तो ये इल्जाम जो है वो टीटीपी पे लगता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे लगता है। चाइना ये चाहता है कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले और ये पूरी तरह से मामला एलिमिनेट हो, ताकि चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो रीजन में सिक्योर है। क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये 2001 वाला चाइना नहीं है, ये 2010 वाला चाइना भी नहीं है, ये 2025 वाला शी जिनपिंग का चाइना है, जो कि राइजिंग पावर है। और अगर इसकी राइजिंग पावर में कोई रोड़े अटकाएगा तो फिर चाइना भी उसके खिलाफ एक्शन लेगा, जैसे ऑलरेडी अमेरिका इंडिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है। क्योंकि इंडिया चाइना अमेरिका की सारी बातें नहीं मान रहा, अमेरिका ने इंडिया को टाइट कर दिया है, तो पाकिस्तान को भी इस चीज को देखना होगा कि वो इन चीजों को कैसे लेकर जा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका का। लेकिन स्टिल अब पाकिस्तान की एक और मजबूरी मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान का F-16 का मसला भी हमेशा रहता है। वो आपको पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को जो है वो लेवल करना होता है, तो F-16 तैयारी पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट कि चाइना इज बेसिकली सीइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन अ मच बेटर वे। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप्स हैं वो अर्ली 1950s में बन चुके थे, अर्ली 1950s में। लेकिन जो पिछले 15 साल में पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप्स हैं वो हमने देखे कि बहुत ज्यादा क्लोजनेस आ चुकी है। हालांकि 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई, पाकिस्तान ने 1963 में चाइना के साथ एक पीस अकॉर्ड कर लिया, जिसमें पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो लैंड डिस्प्यूट था उसको खत्म कर लिया। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि चाइना कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ भी अलाइन रहता था, पाकिस्तान इंडिया को वो एक दूसरे के साथ बराबरी इक्वल ट्रीट करता था। लेकिन 2010-11 के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तान ज्यादा क्लोज आ गया है चाइना के, ज्यादा करीब आ गया है चाइना के। जितना वो करीब पहले अमेरिका के था एक टाइम पे, उतना ही करीब वो चाइना के है। जो कोल्ड वॉर 1 हुई थी, आपको याद होगा, कोल्ड वॉर 1.0 जो 1945 से 1991 के दरमियान हुई थी, उस कोल्ड वॉर को कहते हैं सोवियत यूनियन वर्सेस अमेरिका। वो कोल्ड वॉर थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के खिलाफ। ये जो सेकंड कोल्ड वॉर है, इस कोल्ड वॉर को हम कह रहे हैं कोल्ड वॉर 2.0। ये दूसरी कोल्ड वॉर है जो 2017 से स्टार्ट हुई और हमें नहीं पता ये कब तक चलेगी। बट पिछले तकरीबन 8 साल से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट है। मोर इंपॉर्टेंटली ये जो न्यू कोल्ड वॉर है, इसमें पाकिस्तान अमेरिका की तरफ नहीं अलाइन, पाकिस्तान चाइना की तरफ अलाइन है। जो कोल्ड वॉर 1.0 पहली कोल्ड वॉर थी, उसमें पाकिस्तान अमेरिका की तरफ था, इंडिया उस टाइम न्यूट्रल था। इस कोल्ड वॉर में पाकिस्तान चाइना की तरफ है और इंडिया अमेरिका की तरफ है। ये बात आप देख लीजिएगा। अमेरिका के ताल्लुकात जितने मर्जी खराब हो इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ है और पाकिस्तान किसकी तरफ है? पाकिस्तान चाइना की तरफ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीजें आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर इंडिया, क्योंकि इसमें रशिया भी है, इसमें इंडिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और आने वाले टाइम पे इसमें और बहुत सारी चीजें होंगी। चाइना पाकिस्तान से एक और डिमांड करता है। चाइना पाकिस्तान को यह कहता है कि जो उसके सिक्योरिटी है, उसके सी पैक की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी भी क्लियर हो। पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो चाइनीज इंजीनियर हैं उनको प्रोटेक्ट करे। इसलिए पाकिस्तान की बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो इस टाइम बैठी हुई हैं। कहाँ पे? वो बलूचिस्तान में बैठी हुई हैं, ताकि चाइना का जो सी पैक है उसको एक तरह से जो है वो क्लाउड मिले और सी पैक को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करे और मामला को ठीक करे, ताकि सी पैक चाइना का कामयाब हो और चाइना आगे तरक्की करे। बड़ी जो अमेरिका वाला मसला आ गया, चाइनीज को मैंने देखा कि दे हैव बीन वेरी नर्वस। वांग ही ने देखे एकदम से दौरे शुरू कर दिए इंडिया के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस रीजन में ना आए। चाइना और अमेरिका की बड़ी सख्त टसल है इस टाइम, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। ये बहुत सख्त कंपटीशन है और ये कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल पे आने जाने की कोशिश भी करेगा और ये
बहुत तगड़े लेवल पर जाएगा और आपको अंदाजा होगा ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वांग ही जो 3 दिन का दौरा कर रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक ये दौरा रहेगा। ये दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मोर इंपॉर्टेंटली कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तौर पर तगड़े तरीके से चाइना की तरफ आए और अमेरिका को कहीं ना कहीं साइड पे करनी कर दे। लेकिन मसला पाकिस्तान के लिए स्टिल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका को भी करनी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अमेरिका से मिलिटरीली बहुत सारे ताल्लुकात हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी देता है और पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स के पैसे मिल रहे होते हैं। अब देखें पाकिस्तान में F-16 तैयारों की बात क्यों करता हूं बार बार जब अमेरिका की बात होती है। देखिए पाकिस्तान को अमेरिका हर साल F-16 फाइटर जेट्स जो होते हैं, जो जिससे पाकिस्तान इंडिया को हमेशा डरा के रखता है और डटर करके रखता है कि मेरे मुल्क में आने की कोशिश मत करना वरना हम न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर देंगे आप पे। उस वजह से मोर इंपॉर्टेंटली कि चाइना जो है, अमेरिका जो है पाकिस्तान को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली F-16 फाइटर जेट्स के पार्ट्स देता है। अब जो पार्ट्स होते हैं वो कई मिलियन डॉलर्स के होते हैं, वो पार्ट्स इस टाइम अमेरिका में ही मिलते हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलते बिकॉज वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास ही है। सो दैट्स वाई पाकिस्तान अमेरिका की तरफ भी थोड़ा थोड़ा अलाइन होने की कोशिश करता है, कुछ बातें अमेरिका की भी मानने की कोशिश करता है, लेकिन सारी बातें अमेरिका की पाकिस्तान नहीं मान सकता। बिकॉज देखिए अगर अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान से निकालना शुरू कर दिए तो चाइना बड़ा नाराज होगा। चाइना ये फील करेगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को भी साथ लेकर चल रहा है, चाइना को भी, और चाइना इस चीज को पसंद नहीं करेगा। वाई बिकॉज चाइना कहता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स अगर निकालेगा पाकिस्तान में सबसे पहले तो वो चाइना ही होगा। चाइना ये चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में जब सबसे पहले जो मुल्क भी निकालेगा वो कौन होगा, वो चाइना ही होगा। चाइना कहता है ये मेरा हक है क्योंकि मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, अमेरिका ने बाद में आया। अब पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है $50 ट्रिलियन। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर जाएगी एकदम से, पाकिस्तान एकदम से बहुत